अगर तुम 17 से 22 साल के बीच में हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, एकदम समझ में नहीं आ रहा कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, ब्रोकन हो, देन एग्जैक्टली दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा नाम है मुनमुन मंडल। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि ये ऐसा ही पीरियड है। मैं भी जब थी मुझे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करने से होगा। और सबसे मेन बात यह है ना, कोई गाइड करने वाला नहीं था। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है, करियर कॉन्फिडेंस का तो अलग ही वाट लगा हुआ रहता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बातें करने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ। वो अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मुझे ग्रो करने में और भी बहुत ज्यादा हेल्प होता। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू हैव एवरीथिंग फिगर आउट। अगर तुम 17 से 22 के बीच में हो और तुम कंफ्यूज हो कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना रिलेशनशिप हो रहा है ना पढ़ाई हो रहा है, सो गाइस दैट्स नॉर्मल। ये सबके साथ होता है। लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है। पहले खुद को शांत करो और खुद को ये समझाओ कि ये नॉर्मल है, अभी भी बहुत टाइम है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि इस एज में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में कुछ कुछ ऐसे काबिल बच्चा भी मिल जाएंगे आपको कि भाई मेरा तो सेट है, मेरा तो ये करेंगे, दिस दैट करेंगे, वो करेंगे। सच बात तो ये है कि वो लोगों को भी नहीं पता रहता है। बस वो लोग कुछ टाइम के लिए प्रिटेंड करते हैं कि हाँ भाई मेरा तो सेट है। एट द एंड वो लोग भी कंफ्यूज में ही होते हैं। सो वो लोगों को देख के एकदम भी डिमोटिवेटेड नहीं होना। आपको बस एक ही चीज करना है, ट्राई करो, मिस्टेक करो और उस मिस्टेक से आप सीखो। सेकंड, नॉट एवरीवन यू लव विल स्टे। दूसरा बात ये है कि ये जो हम लोगों का टाइम होता है उसमें हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और इजीली हर किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और जब हम लोगों को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और ऑब्वियसली सोचते हैं कि शायद मेरा ही गलती था एंड दिस दैट। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। सो प्लीज ऐसा सोचना बंद करो और ये सोचो, सम पीपल आर चैप्टर्स नॉट द होल बुक। ओके, कुछ लोग बस आपको लेसन देने आते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हार्ट ब्रेक नॉर्मल है, पेन नॉर्मल है। जो मेन बात ये है कि कैसे खुद को संभालते हो, उस गलती से क्या आप सीखते हो एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है देन कैसे आप उसको डील करते हो। और अगर मैं रिलेशनशिप का बात करूँ तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज टेंशन लेने का कोई बात नहीं। आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ चीजें वेट कर रहा है, तो बी पेशेंट एंड देखना आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज होने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वैसा चीज आपके साथ होगा, देख लेना, ट्रस्ट में। थर्ड पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। जो तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, देखो सब चीज का एक राइट टाइम होता है, हर किसी का जर्नी अलग होता है। सही टाइम पे आपको सही चीज मिल जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। मेन बात है खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपना काम करो, देखना सब सही होगा। देखो, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन मिलेगा आपको वही जो आप डिजर्व करते हो। ये पीरियड ही ऐसा होता है कि भगवान जी आपका टेस्ट लेते हैं, जो चीज आपको चाहिए उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं क्या। और जब आप प्रिपेयर हो जाते हो मेंटली फिजिकली सब तरीके से, तब आपको वो सब चीज मिलता है जो चीज आप डिजर्व करते हो। फोर्थ, फ्रेंड्स कम एंड गो एंड दैट्स ओके। और कहीं ना कहीं इस जर्नी में हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं पीछे एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत ही ज्यादा आपको अकेला फील होता है। बट मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा पीरियड भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आपके साथ कोई नहीं हो, आप अकेले हो। और वही मेन टाइम होता है जब आपका जो मोस्ट ऑफ द चीज होता है लाइफ में, कंफ्यूजन होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। फिफ्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के जनरेशन में। अगर मैं अपना एग्जांपल देके बात करूँ तो मुझे एकदम पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए। जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम मेरा 12th का बोर्ड्स चल रहा था और मैं एकदम, मेरा हालत खराब था क्योंकि मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम की वजह से मैं अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मुझे मेरा मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज होता है उस टाइम हम लोग नहीं समझ पाते हैं और बाद में जाके वही चीज जो इनसिक्योरिटी होता है, वो ट्रॉमा होता है, वो आपके अंदर रह जाता है। वही चीज आपको बाद में जाके बहुत दिक्कत देता है। प्लीज आप अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो प्लीज जो तुम्हारा क्लोज वन है उसे शेयर करो, बातें करो। अगर आपका कंडीशन कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो प्लीज डॉक्टर के पास जाना मत भूलना। कोई भी चीज तुम्हारे साथ होता है ना तो खुद को ब्लेम मत करो। ओके, इट्स ओके, यू आर ग्रोइंग एंड ऑल्सो लर्निंग। सिक्स पॉइंट, योर लुक्स आर नॉट योर वैल्यू। दिखने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। अगर ये वीडियो कोई लड़का देख रहा है तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो उसको लुक्स नहीं, उसका कैरेक्टर पे जाओ भाई, वो कैसी है। क्योंकि अभी के जनरेशन में एक अच्छा कैरेक्टर का लड़की और लड़का ढूंढना
वाकई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जो जनरेशन है ना भाई पूरा कुक हो चुका है। सो बी केयरफुल। प्रिटी होना बहुत ज्यादा अच्छा है बट वैल्यूएबल होना ज्यादा पावरफुल है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ग्लो अप बस फेस का ही नहीं, माइंड का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ। यस, आखिरी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वो है ये कि इस एज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है, लर्न स्किल्स, बुक्स पढ़ो, इंटर्नशिप करो, अपना फिटनेस पे ध्यान दो। मैं भी दूंगी। 2025 में भी अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करो यार, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। सो इफ यू आर बिटवीन 17 to 22, प्लीज रिमेंबर, यू आर लेट, यू आर नॉट बिहाइंड एंड यू आर नॉट अलोन। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सातों पॉइंट में से आप कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।